रिजर्व का ये मतलब है कि किसी भी औरत की ओवरीज में अंडों की मिकदार, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको बताना चाहें। प्रेगनेंसी का चांस काफी कम हो जाता है और या टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ सोचना चाहिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ जरूर जाइए अगर आपके डॉक्टर ने आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ओवेरियन रिजर्व के बारे में है। ओवेरियन रिजर्व का ये मतलब है कि किसी भी औरत की ओवरीज में अंडों की मिकदार कितनी है, जिससे ये असेस किया जाता है कि उसका हमल ठहरने का या प्रेगनेंसी ठहरने की सलाहियत कितनी है। इसको हम मेडिकली ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। इसके बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको बताना चाहें वो ये है कि जो एक मेल बच्चा होता है या आदमी होते हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो बहुत लंबे अरसे तक होता है। जब एक बॉय प्यूबर्टी पे पहुंचता है यानी कि बलूगत पे पहुंचता है, उधर से उसकी फर्टिलिटी पोटेंशियल शुरू होने लग जाता है और बड़े सालों तक आदमी जो है वो बच्चा पैदा कर सकता है। इसके बरक्स जो औरत है, उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यानी कि बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, जो कि प्यूबर्टी यानी बलूगत से लेके मीनोपॉज तक होती है, जब औरत का पीरियड का सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाता है, जो अमूमन 45 से 55 साल के बीच में होती है। यहाँ इस चीज का भी इम्पोर्टेंट नोट रखना चाहिए कि अगर कोई बच्ची जो है प्यूबर्टी 12-13 साल से उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं, जिसमें हम प्यूबर्टी कहते हैं, वहां से उसकी फर्टिलिटी पोटेंशियल शुरू हो जाता है। पर बेशक अगर मीनोपॉज उस बच्ची का 45 से 55 ईयर्स तक है, तब प्रेगनेंसी के चांसेस नीचे होने लग जाते हैं। एक अंदाजे से ये कहा जाता है कि 35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी का चांस काफी कम हो जाता है और 40 ईयर्स के बाद औरत के प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम होने लग जाते हैं। इसके बावजूद कि बेशक उस औरत को रेगुलर पीरियड्स क्यों ना आ रहे हों, पर प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं 40 साल के बाद। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, बच्ची जब पैदा होती है तो उसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स होते हैं। ये एग्स उम्र के हिसाब से उम्र के साथ साथ डीजेनरेट होने लग जाते हैं यानी कि खत्म होने लग जाते हैं। एक एवरेज अमाउंट जो एग्स का समझा जाता है एट बर्थ वो 1 to 2 मिलियन होते हैं, यानी कि 10 से 20 लाख तक एग्स पाए जाते हैं बच्ची के अंदर एट बर्थ, जब वो पैदा होती है। जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचती है, बलूगत पे पहुंचती है, तो ये जो नंबर ऑफ एग्स है ये कम होके 3 से 5 लाख तक रहता है। 35 ईयर्स के बाद एग्स का नंबर बहुत ही कम होने लग जाता है और 40 ईयर्स तक ये एवरेज तौर पे 25,000 एग्स बच जाते हैं। और मीनोपॉज जब पीरियड का सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाता है, जो कि 45 से 55 ईयर्स तक है, तब अंडरदानी में एग्स का नंबर सिर्फ 1000 तक ही रहता है। ये एक एवरेज अमाउंट या एवरेज नंबर आपको बताया है एग्स का, जो कि औरतों में देखने में आया है, पर इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन भी होती है, यानी हर औरत दूसरी औरत से फर्क होती है। कभी ऐसा होता है कि कुछ खवातीन में इस एवरेज नंबर से भी ज्यादा एग्स होते हैं और कुछ ऐसी भी खवातीन होती हैं कि जिनमें ये एवरेज नंबर ऑफ एग्स से कम एग्स उनके अंदर होते हैं। जाहिर बात है, वो खवातीन जिनके अंदर इस एवरेज अमाउंट ऑफ एग्स से कम उनके अंदर एग्स हैं, तो उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल जो है वो कम सालों तक रहता है, यानी कि जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको बताने थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, और खास तौर पे कि औरत के अंदर एग्स का नंबर कम होने लग जाता है 35 ईयर्स के बाद। जैसे आपको कहा कि एग्स कम होते हैं, तो सिर्फ नंबर ही कम नहीं होता, एग्स की क्वालिटी भी खराब होने लग जाती है। तो ये देखने में आया है कि 35 ईयर्स के बाद अगर कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो उस एज ग्रुप में प्रेगनेंसी ज़ाया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और बच्चे के अंदर और किस्म के बनावटी नुक्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो बेस्ट टाइम रिप्रोडक्शन का या फर्टिलिटी का या प्रेगनेंसी ठहरने का औरत के अंदर 20s के अंदर और अर्ली 30s के अंदर कहा जाता है।
अब हम बात करेंगे कि ओवेरियन रिजर्व असेस करने के कौन से इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट होते हैं। अमूमन वो खवातीन जो प्रेगनेंसी की ख्वाहिशमंद हैं और नेचुरली तौर पे उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी कुछ अरसे तक, तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस रिक्वेस्ट करते हैं जिससे ये असेस किया जाए कि औरत के अंदर ओवेरियन रिजर्व कितना है। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और कुछ अल्ट्रासाउंड। तो जो नंबर 1 टेस्ट है वो हार्मोन टेस्ट है जिसको हम कहते हैं सीरम एफएसएच एंड एलएच। अमूमन ये जो हार्मोन टेस्ट है ये पीरियड शुरू हुए दूसरे से 5वें दिन के बीच में कराया जाता है। अगर रिपोर्ट में एफएसएच और एलएच बहुत ज़्यादा हाई हो, आपकी एवरेज रेफरेंस रेंज से बहुत ज़्यादा हाई हो, तो ये इंडिकेट करता है कि ओवेरियन रिजर्व बहुत ही पुअर है। दूसरा टेस्ट है एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियल हार्मोन। ये ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट समझा जाता है जो ओवेरियन रिजर्व को इंडिकेट करता है। ये पीरियड में किसी भी टाइम में किया जा सकता है, इसमें कोई स्पेसिफिक डे नहीं लिंक्ड। एएमएच अगर उसका हाई नंबर आए एएमएच रिजल्ट में, तो ये इंडिकेट करता है कि औरत के अंदर गुड ओवेरियन रिजर्व है, यानी कि बहुत अच्छा एग्स का नंबर है। पर अगर एएमएच का रिजल्ट बहुत लो आए, रेफरेंस रेंज से बहुत लो आए, तो ये इंडिकेट करता है पुअर ओवेरियन रिजर्व। जो थर्ड टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड है, जो कि इंटरनल अल्ट्रासाउंड जिसको हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन कहते हैं। ये असेस करता है कि ओवरी का वॉल्यूम कितना है और उसके अंदर एग्स कितने हैं, जिनको अल्ट्रासाउंड पे फॉलिकल्स कहते हैं। ये स्पेसिफिक टेस्ट भी पीरियड शुरू हुए पहले 5 दिन में कभी भी कराया जा सकता है और एक गुड ओवेरियन रिजर्व इंडिकेट करता है कि दोनों ओवरीज में 5-5 नंबर ऑफ फॉलिकल्स होने चाहिए, जो कि ये इंडिकेट करता है कि औरत के अंदर अच्छे नंबर ऑफ एग्स हैं। अगर इससे कम फॉलिकल काउंट आए, जिसको हम एंट्रल फॉलिकल काउंट कहते हैं, तो ये एक पुअर ओवेरियन रिजर्व इंडिकेट करता है। ये जो तीनों टेस्ट हैं जिसको हम कहते हैं एफएसएच एलएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन और साथ जो अल्ट्रासाउंड है, इसकी इंटरप्रिटेशन कंबाइंड की जाती है, यानी कि आपके डॉक्टर इन तीनों रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं और आपको ये रिजल्ट बताते हैं कि आपका ओवेरियन रिजर्व अच्छा है या कि बुरा है। अब बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी औरत के अंदर ओवेरियन रिजर्व पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो जो वैसे पहले का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो औरत की एज है। जिस तरह एज बढ़ती है ओवेरियन रिजर्व कम होने लग जाता है। इसके अलावा और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कई दफ़ा ये देखने में आया कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो औरत के एक्स क्रोमोसोम को अफेक्ट कर रहा होता है, उस सूरत में भी ओवेरियन रिजर्व कम हो सकता है। सर्जरी, स्पेसिफिकली अगर ओवरी की सर्जरी हुई, कई के दफ़ा किसी सिस्ट की वजह से ओवरी की सर्जरी होती है और कभी किसी भी वजह से कभी आपके डॉक्टर आपका पूरी ओवरी ही निकाल देते हैं, इससे ओवेरियन रिजर्व लाजमी कम होता है। अगर किसी औरत की किसी भी वजह से कैंसर ट्रीटमेंट शुरू हुई है जिसमें उसको कीमोथेरेपी मिली है या रेडियोथेरेपी मिली है, तो ये दोनों चीज़ें भी ओवेरियन रिजर्व को अफेक्ट करती हैं और ओवेरियन रिजर्व कम होने लग जाता है। साथ में स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है। जो खवातीन ज़्यादा स्मोक करती हैं उनका ओवेरियन रिजर्व भी कम होने लग जाता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इसके बारे में भी कहा जाता है, ये भी ओवेरियन रिजर्व को अफेक्ट करता है। अब बात करेंगे कि अगर किसी खातून का ये डिटरमिन किया गया है कि उसका ओवेरियन रिजर्व कम है, तो क्या वो प्रेगनेंसी अचीव कर सकती है या नहीं। प्रेगनेंसी के चांसेस कम तो हैं, पर इसमें रिकमेंड किया जाता है कि आप वक्त ना ज़ाया करते हुए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ आपको जाना चाहिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसमें नंबर 1 है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और दूसरा है आईवीएफ या इक्सी, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको आम लोग जो ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबी के तौर पे जानते हैं। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर किसी भी औरत का ओवेरियन रिजर्व कम है और कम रिजल्ट ये शो करते हैं कि उसमें एक नंबर कम है, तो आपको वक्त ना ज़ाया करते हुए आईयूआई या टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ सोचना चाहिए और फौरन उसकी तरफ जाना चाहिए। ऑब्वियसली ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं और ये आपकी और आपके हस्बैंड की अपनी अपनी चॉइस होती है कि आपने इनको अडॉप्ट करना है या नहीं।
नेचुरली कंसेप्शन के चांसेस कम होते हैं, इसलिए सिर्फ मेडिसिन, कई दफ़ा मेडिसिन लेना जो कि ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स हैं, और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड से एग एग की ग्रोथ को ऑब्जर्व करना, और फिर टाइम्ड इंटरकोर्स जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है, इस तरीके से हमल ठहरने के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए आप अगर किसी का ओवेरियन रिजर्व कम है तो प्लीज़ आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ ज़रूर जाइए। अगर आपने डॉक्टर ने आपको ये रिकमेंड किया है तो आप वक्त ना ज़ाया करें, क्योंकि आपका ओवेरियन रिजर्व टाइम के साथ और भी कम होने लग जाएगा, और फर्टिलिटी के ये तरीकों के भी सक्सेस रेट कम होने लग जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत सारी क्वेरीज जो ओवेरियन रिजर्व के बारे में थी वो सॉल्व हो गई हैं, और अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।